वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में स्वागत है। तो आज हम जीके के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए आपके सामने। प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो प्रश्न है आज का, ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। यानी बिहार का जो गठन हुआ था मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब हुआ। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। चलिए, ये जो प्रश्न है, प्रश्न को एक बार हम पढ़ते हैं। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ, प्रश्न पूछ रहा आपको। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1580 में। कितना में? 1580 में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखिए। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, यानी कि एमएलए के बारे में आपको पूछा जा रहा है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक कहते हैं, इसे एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 243। बिहार विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243। हाल ही में चुनाव हुआ, आपको पता होगा। और बहुमत के लिए कितना चाहिए? 122, आधे से एक अधिक, है ना। बिहार, स्क्रीन पे देखिए प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा क्या कर रहा है? बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीटें हैं बिहार में। किसकी सीटें? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो आप सभी को पता होगा, या नहीं जानते हैं तो आज से जान लीजिए, लोकसभा की 40 सीटें हैं आपके बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 4 को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको पता है ना। सांसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो बिहार में कितनी है? तो 16 है, याद रखिएगा। आप क्या सीखे? लोकसभा की सीटें 40, राज्यसभा की 16 और विधानसभा की 243 सीटें हैं बिहार में। आपको याद रखना है, प्रश्न परीक्षा में आते हैं। प्रश्न संख्या 6 को ध्यान से देखेंगे। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ। कितना में? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 7 को देखिए। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? 1936 में। बिहार से, या ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ। तो बिहार से उड़ीसा अलग हुआ 1936 में। ठीक है, और बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, जयप्रकाश नारायण। प्रश्न है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र के जो संपादक थे वह कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र कौन सा? बिहारी के संपादक कौन थे? तो ये ऑप्शन सी होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा छोटा करते हैं, अब स्क्रीन पे आ रहा होगा पूरा। देखिएगा प्रश्न, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ। मतलब 1922 में तो कांग्रेस अधिवेशन हुआ, लेकिन हुआ तक कहाँ हुआ? तो गया में हुआ। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी सहजानंद सरस्वती और शाह मोहम्मद जुबैर इसके साथ में थे, है ना। प्रश्न संख्या 12, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो देखिए फरवरी 31 में। बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ? 1911 में। 12 जो आप देख रहे हैं बिहार दिवस। अब 1857 की क्रांति के नेता कौन थे बिहार के? आप सभी को पता है, कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह इसका सही आंसर होगा। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाई? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाई? तो क्या होगा इसका आंसर? बताइए, शेरशाह या हुमायूं? क्या होगा? कोई जानते हैं तो बताएंगे, नहीं तो आंसर हम आपको करवा रहे हैं।
क्या होगा बताएंगे जल्दी से, अगर किन्हीं को पता है तो कमेंट करिए। चलें, बिहार को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेरशाह। चलिए चलते, अगर आंसर आपको कुछ लगे और होगा तो आप बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान शेरशाह सूरी, यस। नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किनके हाथों नष्ट हुआ? तो बख्तियार खिलजी, इन्होंने इनके वैभव को नष्ट किया था। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? किस काल में गरिमा खंडित हुई? गुप्त काल में या मौर्य काल में या मध्यकाल में? गुप्त काल में तो नहीं हुआ होगा, ये हुआ होगा मध्यकाल में। इसका जो सही आंसर होगा मध्यकाल होगा। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? किसने मिलाया था? तो ये मिलाया था अकबर। और पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन इसका नाम है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था? ये लकड़ियों का बना होता था ना उस समय। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन 22 हमने कंप्लीट कर लिया। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ये 9 मई 1858 ईस्वी को देहांत हो गया इनका। बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये था रांची। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध था बिहार के किसान आंदोलन से ना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो आप सभी को 25 प्रश्न हमने कराए अभी, और ये प्रश्न आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर मेरे लिए एक लाइक करिए, अगर आपकी मर्जी हो तो शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।